नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इस पर हम कार्य कैसे कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत यहाँ क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन है, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ एंड डोंट्स, अरेंज them in the two columns given below accordingly। देखिए इसका अर्थ है, नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य एंड डोंट्स बातों को दिए गए स्थान पर लिखें। देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है जिसमें करने योग्य और न करने योग्य बातों को यहाँ पर लिखना है। देखिए इस प्रकार की यहाँ बातें दी गई हैं, इन्हें हम समझते हैं। देखिए पहला है ब्रश यूअर टीथ अ डे। देखिए अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो देखिए यह सही है, क्या यह करने योग्य है या ना करने योग्य है, इसे आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखते हैं। सेकंड है बाइट नेल्स, नाखून। देखिए नेल्स यानी नाखून, बाइट यानी होता है चबाना, बाइट नेल्स नाखून चबाना चाहिए। देखिए ये करने योग्य है या ना करने योग्य है, इसे आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार से देखिए अगला है टेक बाथ एवरीडे। बाथ यानी होता है नहाना, हमें प्रतिदिन स्नान करना। तो देखिए इसी प्रकार से अगला है वॉश यूअर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। इसका अर्थ है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। इसका अर्थ है भोजन और पानी को, अनकवर्ड का मतलब होता है खुला रखना, कवर ढक कर ना रखना, भोजन और पानी को ढक कर नहीं रखना चाहिए या खुला रखना चाहिए। तो देखिए इसी प्रकार से अगला है स्पिट हियर एंड देयर। इधर उधर, देखिए इसका अर्थ है इधर उधर, स्पिट यानी होता है थूकना, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ या इधर उधर थूकना चाहिए या इधर उधर थूकें। इसी प्रकार से अगला है थ्रो वास्ट पेपर एनीवेयर। थ्रो यानी होता है फेंकना, यानी होता है बेकार, पेपर एनीवेयर बेकार कागज़ को कहीं भी फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार से अगला है पुट यूअर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए पुट यूअर फिंगर्स, अपनी अंगुलियों को इन ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने के पानी में डालना चाहिए। पुट यानी होता है डालना, तो इसे हम समझ लेंगे। इसी प्रकार से है अगला हैव कट नेल्स एंड हेयर, हमें नाखून और बाल कटवाना चाहिए। और इसी प्रकार से अगला है क्लीन रूम्स एवरीडे, हमें प्रतिदिन रूम साफ करें या करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो नीचे दिए गए ये जो करने योग्य और ना करने योग्य बातें हैं, इनको हम इस प्रकार से हम समझ लेंगे। अब आइए हम इसे इस दी गई सारणी में लिखते हैं कि हमें क्या करने योग्य है और क्या ना करें, इस प्रकार की बातों को हम यहाँ लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सीरियल क्रमांक। देखिए अब करने योग्य हम सबसे पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला नंबर दिया है ब्रश यूअर टीथ ट्विस अ डे, हमें दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो ये करने योग्य है, तो हम यहाँ लिख देंगे ब्रश यूअर टीथ अ डे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला है बाइट नेल्स, नाखून चबाना चाहिए। तो देखिए क्या ये करने योग्य है या ना करने योग्य है, तो ये ना करने योग्य है, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पर बाइट नेल्स। देखिए हम यहाँ इसका नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला तीसरा देखते हैं टेक बाथ एवरीडे, हमें रोज़ या प्रतिदिन नहाना चाहिए। तो यह करने योग्य है
इसलिए हम इसे यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे टेक बाथ एवरी डे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखते हैं। वाज यूअर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोना चाहिए। तो ये करने योग्य है, तो हम इसे भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, वाश यूअर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, देखिए कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। देखिए भोजन और पानी को खुला रखना चाहिए। तो देखिए इसे क्या ये करने योग्य है या ना करने योग्य है? तो यह ना करने योग्य है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 5वें नंबर को। कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला सेंटेंस है स्पीट हियर एंड देयर। इधर उधर थूकें। देखिए यह ना करने योग्य है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे स्पीट हियर एंड देयर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है, देखिए थ्रो वास्ट पेपर एनीवेयर। बेकार कागज़ को कहीं भी फेंक दें। तो देखिए इसे यह ना करने योग्य है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे थ्रो पेपर एनीवेयर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है पुट यूअर फिंगर्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। अपनी उंगलियों को पीने के पानी में डालें। तो यह ना करने योग्य है, तो इसे भी हम यहाँ लिख देंगे पुट यूअर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। देखिए इसी प्रकार से अगला है, देखिए हैव कट नेल्स एंड हेयर। नाखून और बाल कटवाएं। तो यह करने योग्य है, तो हम इसे लिख देंगे 9वें नंबर को हैव कट नेल्स एंड हेयर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस दिया है क्लीन रूम्स एवरीडे। प्रतिदिन कमरे को साफ रखना चाहिए या करना चाहिए। तो यह करने योग्य है, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे। देखिए क्लीन रूम्स एवरीडे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर हम नीचे दी गई करने योग्य और ना करने योग्य बातों को इस प्रकार से हम अलग अलग यहाँ स्थान में रख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम अलग अलग इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम एक्सरसाइज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है पिक्चर्स ऑफ एनी फॉर ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट इच ऑफ देम। किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियां लिखें। देखिए बच्चों, आप ग्रेट मैन के बारे में आप जानते होंगे, महापुरुषों के बारे में जानते हैं। कौन कौन से महापुरुष हैं तो देखते हैं। देखिए बच्चों, आप महापुरुष के बारे में जान सकते हैं। महापुरुष हैं महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा। इस प्रकार के और भी अन्य महापुरुषों के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है बच्चों, तो इन महापुरुषों में से आप किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र आप यहाँ
चिपका सकते हैं, जो यहाँ दिए गए हैं इनमें आप चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। और चिपकाने के बाद महापुरुषों के बारे में 4 सेंटेंस या 4 पंक्तियाँ हमें यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए महापुरुष के जो चित्र हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तकों से या फिर अन्य पोस्टरों से आप प्राप्त कर सकते हैं और उनके चित्र यहाँ चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से चित्र, महापुरुषों के चित्र चिपका कर इनके बारे में इस प्रकार से आप 4 सेंटेंस या पंक्तियाँ लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में आप इस प्रकार से 4 सेंटेंस लिख सकते हैं। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट मैन, इसी प्रकार से है ही वाज इंडियन मैन, इसी प्रकार से है ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 80,069। और इसी प्रकार से अगला सेंटेंस हिज फादर करमचंद गांधी। इस प्रकार से आप देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में आप 4 सेंटेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं। बच्चों आप अपने स्तर से बच्चों आप और भी अधिक अन्य सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी महात्मा गांधी जी के बारे में आप अधिक से अधिक सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं APJ अब्दुल कलाम। देखिए इनके बारे में भी आप इस प्रकार से सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है ही हैड बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु। इसी प्रकार से ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स सिंस हिज चाइल्डहुड। और इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ही वाज द प्रेस्टिजियस। और इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही हैड डाइड 27 जुलाई 2015। इस प्रकार से आप देखिए सेंटेंस लिख सकते हैं। आप और भी अन्य सेंटेंस लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखिए यहाँ जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी आप इस प्रकार से सेंटेंस लिख सकते हैं। देखिए ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेकेंड सेंटेंस है ही वाज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर। और इसी प्रकार से ही वाज बोर्न ऑन द 14 ऑफ नवंबर 1889। इसी प्रकार से है ही हैड मैरिड कमला नेहरू। देखिए इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं और भी अन्य सेंटेंस आप पाठ्यपुस्तकों से ढूंढकर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगला, इसी प्रकार से देखिए यहाँ है, देखिए इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए इन महापुरुषों के बारे में भी आप इस प्रकार से सेंटेंस लिख सकते हैं। ही वाज बोर्न ऑन द 7th ऑफ मई इन 1861। इसी प्रकार से है ही वाज अ पोएट। अगला सेंटेंस है ही वाज अ ग्रेट पोएट। और नेक्स्ट सेंटेंस है ही वाज अ आल्सो टुक अप पेंटिंग। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 9 इसे हमने बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट किया। बच्चों आशा है कि आपको यह एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।